फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को राधे कृष्णा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। सुबह हो गई है और मैंने रात में ही अपने लड्डू को बोल दिया था हैप्पी बर्थडे, क्योंकि आज मेरे लड्डू का बर्थडे है। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि जब से मेरे लड्डू आए थे तभी से मैंने सोचा था कि मैं अपने लड्डू का फर्स्ट बर्थडे बहुत अच्छे से मनाऊँगी, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगी। और दीदी ने भी लड्डू को रात ही में बर्थडे विश कर दिया था। तो सबसे पहले तो दीदी ने ही किया, फिर मैंने किया। आ गई मैं भी अपने लड्डू को जगा कर और उनको मैंने बर्थडे विश किया। बर्थडे विश करने के बाद आज मैं लड्डू को गंगा जल और दही से स्नान कराऊंगी। सबसे पहले मैंने दही से स्नान कराया, उसमें तुलसी का पत्ता डाल के, फिर मैंने गंगा जल से लड्डू को स्नान कराने के बाद फिर अब मैं लड्डू को वस्त्र पहना दूंगी। आज थोड़ा मैं हैवी ड्रेस ही लड्डू को पहनाऊंगी, इसलिए क्योंकि लड्डू का बर्थडे है। वैसे तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, पर मैंने सोचा कि चलो पहना ही देती, जिससे पता तो चले कि आज मेरे लड्डू का बर्थडे है। फिर मैंने लड्डू को अपने कपड़े पहनाए, उनके सारे श्रृंगार किए, उनकी आरती उतारी और उनके चारों तरफ फूल भी मैंने रख दिए। अब ये सब करने के बाद फिर मैंने लड्डू की पूजा अर्चना भी कंप्लीट कर दी और लड्डू को मैंने भोग लगा दिया। भोग लगाने के बाद फिर मैंने भगवान जी की भी पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना करने के बाद जल चढ़ाने के बाद फिर मैंने अपने लड्डू का 1-2 वीडियो बना लिया, क्योंकि मेरे लड्डू बहुत सुंदर दिख रहे थे। तो मैं सोची ला अपने लड्डू का वीडियो बना लेती हूँ। वीडियो बनाने के बाद फिर कहीं अरे बाप अब तो लेट हो रही है, जा रही हूँ मैं खाना बनाने, क्योंकि खाना भी बनाना और वहाँ भी खाना जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा भाई जल्दी से बना दूँ, क्योंकि खाना बनाने में भी टाइम लगेगा और फिर मुझे और भी तो काम करना है। इसलिए मैं तुरंत चली गई खाना बनाने। खाना बना कर लेकर आ गई, अपने लड्डू को मैंने खाना भी खिला दिया। खाना खिलाने के बाद फिर अब मैं लड्डू का जो ये बिछा हुआ है मेज पोस्ट, इसको धो लूँगी, क्योंकि ये मैंने इसलिए नहीं धुला था कि मैं सोची मैं उनके बर्थडे के दिन ही धुलूँगी, जिससे एकदम साफ़ सुथरा ही रहे, तो इसलिए मैंने नहीं धुला। और इसको धुलूँगी और उनका नेट बिस्तर ये सब है, ये सब मैं सारे धुल लूँगी। धुलने के बाद इन्हें फैला दूँगी, क्योंकि शाम तक तो शाम तक क्या, ये आधे घंटे में ही सूख जाएंगे। ये सब करने के बाद फिर मैंने सोचा चलो किचन तब तक साफ़ कर लेती हूँ, किचन साफ़ रहेगा तो फिर जल्दी बन जाएगा मेरा। मैं किचन साफ़ ही कर रही थी, तब तक मेरी टाइल्स थोड़ी टूटी हुई थी, उसी से मेरे हाथ कट हो गए। देखिए कितना ब्लड लग रहा। अब तो मेरा पूरा दिमाग ख़राब हो गया, इसलिए क्योंकि अब मेरा तो सारा काम ही पड़ा हुआ है, कैसे मैं करूँगी मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। और ये ब्लड भी नहीं रुक रहा है। मैंने फिटकरी भी लगाया, हल्दी भी लगाया, पर ये ब्लड नहीं रुक रहा है। फिर मैं किसी तरह आई, एक हाथ से लड्डू को पानी पिलाया, क्योंकि उनके सोने का टाइम हो रहा था। तो फिर पानी पिलाकर मैंने उन्हें सुला भी दिया। और अब मुझे कुछ समझ में नहीं रहा था मैं करूँ, क्योंकि मेरा सारा काम पड़ा हुआ था, कैसे मैं बनाऊँगी इतना सारा खाना, कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। किसी तरह अपनी उंगली को लेकर पड़ी थी। सोची अब फिटकरी से बंद हो जाए, क्योंकि मैंने सुना है कि फिटकरी लगाने से, हल्दी लगाने से ब्लड आना रुक जाता है, पर ये तो रुक ही नहीं रहा था। अब तो इसी में मेरा लगभग 1 से 1.5 घंटे चले गए। फिर मम्मी आई तो उन्होंने कपड़े को बांधा, फिर बोली कि अभी तुरंत मत काम करना। तो इसके चक्कर में मेरे कम से कम 2.5 से 3 घंटे बर्बाद हो गए। अब तो मेरे पास ज़्यादा टाइम ही नहीं बचा। अब तो मैं सोची कैसे मैं मनाऊंगी लड्डू का बर्थडे, जो कि मैंने साल भर से सोचा था कि मैं इनका बर्थडे बहुत अच्छे से मनाऊंगी। अब पता नहीं मेरे लड्डू मेरी परीक्षा ले रहे हैं कि क्या, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। पर मैंने भी ठान लिया था कि मुझे मनाना है बर्थडे, तो मनाना है। फिर मैंने कुछ सोचा न समझा, मैंने लगभग 3 घंटे तो मेरे बर्बाद हो ही चुके थे। उसके बाद मैं किसी तरह एक हाथ से सारे काम को करना स्टार्ट किया। अब लगभग शाम के 4 बज चुके थे, तो मैंने सोचा ला पहले अपने लड्डू को भोग लगा देती हूँ। तो इसके लिए मैंने हलवा बनाया हुआ था, तो मैं अपने लड्डू को एक ही हाथ से खिला रही थी। फिर मैंने उन्हें पानी पिलाया। पानी पिलाकर फिर अब मैं उन्हें ऐसे ही बैठे रहने देती हूँ, क्योंकि मुझे और सारे काम करना है, तो मैं चली जाती हूँ उन सब कामों को करने। आप सभी को अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी को राधे कृष्णा, बाय बाय।